सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भाग 2 निष्पादन आस्तियों एसेट्स का विवरण भाग 3 आनुषंगिक कार्यवाहियाँ। सेक्शन 73 निष्पादन विक्रय के आगमों का डिक्रीदारों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाना। 1. जहां आस्तियां न्यायालय द्वारा धारित हैं और ऐसी आस्तियों की अभिप्राप्ति के पूर्व एक से अधिक व्यक्तियों ने धन के संदाय की ऐसी डिक्रियों के जो एक ही निर्णीत ऋणी के विरुद्ध पारित है, निष्पादन के लिए आवेदन न्यायालय से किए हैं और उनकी तुष्टि अभिप्राप्त नहीं की है, वहां प्रापण के खर्चों को काट लेने के पश्चात वे आस्तियां ऐसे सभी व्यक्तियों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित की जाएंगी। परंतु जहां कोई संपत्ति बंधक या भार के अधीन विक्रय की गई है, वहां बंधकदार या विलंगमदार ऐसे विक्रय से पैदा किसी अधिशेष में से अंश पाने के हकदार नहीं होंगे। जहां डिक्री के निष्पादन में विक्रय के दायित्वाधीन कोई संपत्ति बंधक या भार के अधीन है, वहां न्यायालय बंधकदार या विलंगमदार की सहमति से और बंधकदार या विलंगमदार को विक्रय के आगमों में वही हित देते हुए जो उसका विक्रीत संपत्ति में था, संपत्ति को बंधक या भार से मुक्त रूप में विक्रय करने के लिए आदेश दे सकेगा। जहां कोई स्थावर संपत्ति ऐसी डिक्री के निष्पादन में विक्रय की जाती है जो उस पर विलंगम के उन्मोचन के लिए उसके विक्रय किए जाने का आदेश देती है, वहां विक्रय के आगम निम्नलिखित के अनुसार उपयोजित किए जाएंगे। प्रथमतः विक्रय के व्ययों को चुकाने में, द्वितीयतः डिक्री के अधीन शोध्य रकम के उन्मोचन में, तृतीयतः पाश्चिक विलंगमों पर यदि कोई हो शोध्य ब्याज और मूलधन के उन्मोचन में, तथा चतुर्थतः निर्णीत ऋणी के विरुद्ध धन के संदाय की डिक्रियों के ऐसे धारकों के बीच आनुपातिक रूप में जिन्होंने ऐसे विक्रय का आदेश देने वाली डिक्री पारित करने वाले न्यायालय से संपत्ति के विक्रय के पूर्व ऐसी डिक्रियों के निष्पादन के लिए आवेदन कर दिया है और उनकी तुष्टि अभिप्राप्त नहीं की है। 2. जहां वे सभी या कोई आस्तियां जो इस धारा के अधीन आनुपातिक रूप से वितरित किए जाने के लिए दायी हैं, ऐसे व्यक्ति को दे दी जाती हैं जो उन्हें प्राप्त करने का हकदार नहीं है, वहां ऐसा हकदार कोई भी व्यक्ति उन आस्तियों का प्रतिदाय विवश करने के लिए ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध बाद ला सकेगा। 3. इस धारा की कोई भी बात सरकार के किसी भी अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी। निष्पादन का प्रतिरोध। सेक्शन 74 निष्पादन का प्रतिरोध। जहां न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री के निष्पादन में विक्रीत स्थावर संपत्ति का क्रेता संपत्ति पर कब्जा अभिप्राप्त करने में निर्णीत ऋणी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिरोध या बाधित किया गया है, और ऐसा प्रतिरोध या बाधा किसी न्यायसंगत हेतु के बिना है, वहां डिक्रीदार या क्रेता की प्रेरणा से न्यायालय निर्णीत ऋणी या ऐसे अन्य व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध करने का आदेश दे सकेगा जो 30 दिन तक की हो सकेगी, और यह अतिरिक्त निर्देश दे सकेगा कि डिक्रीदार या विक्रेता को संपत्ति का कब्जा दिलाया जाए। भाग 3 आनुषंगिक कार्यवाहियाँ। कमीशन। सेक्शन 75 कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति। ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, न्यायालय का किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, स्थानीय अन्वेषण करने के लिए, लेखाओं की परीक्षा या उनका समायोजन करने के लिए, अथवा विभाजन करने के लिए, कोई वैज्ञानिक, तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए, ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील है और जो वाद का अवधारण लंबित रहने तक न्यायालय की अभिरक्षा में है। कोई अनुचित कार्य करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा। सेक्शन 76 अन्य न्यायालय को कमीशन। 1. किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन उस राज्य से जिसमें उसे निकालने वाला न्यायालय स्थित है, भिन्न राज्य में स्थित किसी ऐसे न्यायालय को निकाला जा सकेगा जो उच्च न्यायालय नहीं है और जो उस स्थान में अधिकारिता रखता है जिसमें वह व्यक्ति निवास करता है जिसकी परीक्षा की जानी है। 2. उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन को प्राप्त करने वाला हर न्यायालय
उसके अनुसरण में उस व्यक्ति की परीक्षा करेगा या कराएगा, और जब कमीशन सम्यक रूप से निष्पादित किया गया है तब वो उसके अधीन लिए गए साक्ष्य सहित उस न्यायालय को लौटा दिया जाएगा जिसने उसे निकाला था। किंतु यदि कमीशन निकालने के आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट किया गया है तो कमीशन ऐसे आदेश के निबंधनों के अनुसार लौटाया जाएगा। सेक्शन 77 अनुरोध पत्र। कमीशन निकालने के बदले न्यायालय ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए अनुरोध पत्र निकाल सकेगा जो ऐसे स्थान में निवास करता है जो भारत के भीतर नहीं है। सेक्शन 78 विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन। ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए कमीशनों के निष्पादन और लौटने के संबंध रखने वाले उपबंध उन कमीशनों को लागू होंगे जो भारत के उन भागों में जिन पर इस संहिता का विस्तार नहीं है स्थित न्यायालयों द्वारा या उनकी प्रेरणा से निकाले गए हों, अथवा केंद्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा भारत से बाहर स्थापित या चालू रखे गए न्यायालयों द्वारा या उनकी प्रेरणा से निकाले गए हों, अथवा भारत से बाहर के किसी राज्य या देश में के न्यायालयों द्वारा या उनकी प्रेरणा से निकाले गए हों।